हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम FEOF और F एरर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले हम वे सभी फंक्शन पढ़ चुके हैं जिससे हम डेटा को रीड या फिर राइट कर सकते हैं फाइल में। लेकिन जब हम कभी फाइल को खोलते हैं या ओपन करते हैं तो कभी कभी उसमें रीडिंग प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाने का एरर आता है, या कभी कभी हमको ये चेक करना होता है फाइल को रीड करने के साथ ही कि फाइल एंड पे तो नहीं पहुंच गया, या फिर फाइल के एंडिंग पे अगर हम पहुंच जाते तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना होता है या यूज़र को एक मैसेज देना होता है। मतलब अगर हमें ये चेक करना है कि फ़ाइल के एंड पे हम पहुँचे या फिर नहीं, या हमें ये चेक करना है कि फ़ाइल में कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो हम कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इन दो फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहला फंक्शन FEOF और दूसरा हमारा फंक्शन है F एरर। एक एक करके इन फंक्शन के बारे में इंट्रो समझ लेते हैं सबसे पहले कि इनका यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ पा रहा होगा, FEOF ये फाइल की एंडिंग को चेक करता है। मतलब इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हम फाइल के एंड पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, या अगर हम फाइल के एंड पे नहीं पहुँचे हैं मतलब अभी डेटा रीड हो रहा है, रीडिंग प्रोसेस चल रही है। अगर हम फाइल के एंड पे पहुँच जाते हैं तो हम एंड ऑफ फाइल को चेक करके उसका मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। इस तरीके से FEOF फंक्शन का यूज़ फाइल के एंडिंग को चेक करने के लिए किया जाता है कि हम फाइल के एंड पे पहुँचे या फिर नहीं। इसी प्रकार से दूसरा फंक्शन है F एरर। इस फंक्शन का यूज़ इसके नाम से जैसा कि पता लगता है फाइल पे आने वाले एरर को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब फाइल अगर रीड हो रही है तो रीडिंग करते समय कोई एरर आता है तो हम इस फंक्शन द्वारा चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई एरर आया है या फिर नहीं। अगर फाइल कंटिन्यू रीडिंग हो रही मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई एरर आता है तो F एरर फंक्शन द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई एरर आया है, तो हम उसके लिए कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहें तो करा सकते हैं। इस तरीके से FEOF का यूज़ फाइल की एंडिंग को चेक करने के लिए किया जाता है, और इसी तरीके से F एरर का यूज़ फाइल में अगर कोई एरर आता है तो उसको चेक करने के लिए किया जाता है ताकि हम इनसे रिलेटेड कोई मैसेज डिस्प्ले करा सके। तो एक एक करके हम इनका सिंटैक्स समझते हैं और किस तरीके से इनका वर्क होता है ये समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं FEOF से। तो पहला हमारा फंक्शन है FEOF। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि ये एंड ऑफ फाइल को चेक करता है। तो आपको मैं ये बता दूं, चाहे FEOF फंक्शन हो चाहे F एरर फंक्शन हो, ये दोनों फंक्शन ही जब फाइल को रीड किया जाता है तब अगर इनका यूज़ किया जाए तो ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करती है या नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ये फाइल के एंड पर पहुंच चुके हैं या इसमें कोई एरर आया है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि अगर फाइल लगातार रीड हो रही है, एंड पे नहीं पहुंचे हैं, तो एंड ऑफ फाइल जो होती है ये फंक्शन ये भी जीरो रिटर्न करता है, और F एरर फंक्शन भी तब तक जीरो रिटर्न करता है जब तक फाइल में कोई एरर नहीं आता। तो इसका जो सिंटैक्स है वो हम समझ लेते हैं। FEOF फंक्शन, इसका सिंटैक्स है सिंटैक्स FEOF, और जिस फाइल पॉइंटर को चेक करना है यानी जिसके द्वारा फाइल ओपन की गई है इसके अंदर उस फाइल पॉइंटर का नाम लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे FEOF फाइल पॉइंटर। इस फाइल पॉइंटर द्वारा आपने फाइल को ओपन किया है, इसके अंदर लिखा जाता है। अब इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि फाइल एंड पे पहुंची या फिर नहीं। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि अगर फाइल के एंड पे नहीं पहुंचा है पॉइंटर, तो फाइल का एंड नहीं आया है, तो ये फंक्शन FEOF लगातार जीरो वैल्यू रिटर्न करते रहती है, और जैसे ही फाइल के लास्ट में पहुंचता है तो ये नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है या नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करती है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि फाइल के एंड पे हम पहुंच चुके हैं। तो इसको दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमें चेक करना है, हमने कोई फाइल पॉइंटर FP का यूज किया है फाइल खोलने के लिए, और एंड चेक करना है, तो इफ
EOF, मान लीजिए हमने फाइल पॉइंटर यूज किया है FP, इफ EOF FP इज इक्वल 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैसेज देते हैं printf नॉट EOF। तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, मैंने अभी कहा कि अगर EOF फंक्शन 0 वैल्यू तब तक रिटर्न करती है जब तक कि वो फाइल के लास्ट पे नहीं पहुंचती, मतलब अगर फाइल रीड हो रही है तो हम ये चेक कर सकते हैं हर बार अगर हम फाइल रीड कर रहे हैं तो ये कोड हम जोड़ सकते हैं अपने प्रोग्राम में कि इफ EOF फंक्शन, मैंने बताया कि EOF फंक्शन इस तरीके से यूज होता है, अंदर फाइल पॉइंटर लिखा जाता है जिसके द्वारा फाइल ओपन की गई, यहाँ FP है। अगर ये फंक्शन इज इक्वल 0 लिखा गया है, यानी अगर ये फंक्शन 0 रिटर्न कर रही है, इसका मतलब नॉट EOF, यानी नॉट एंड ऑफ फाइल, मतलब हम अभी एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचे हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि अगर फंक्शन नॉन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ EOF FP नॉट इक्वल 0, अगर वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 तभी रिटर्न करता है जब वो फाइल को रीड कर रहा होता है, नॉन इंटीजर वैल्यू तब रिटर्न करता है जब वो फाइल के एंड पे पहुंच गया है, मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब हम फाइल के लास्ट पर पहुंच चुके हैं। तो हम मैसेज देंगे एंड ऑफ फाइल। तो इस तरीके से आप EOF फंक्शन का यूज दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब अगर आप इज इक्वल 0 यूज करते हैं मतलब तब तक फाइल रीड हो रहा है और आप मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं कि हम अभी एंड पे नहीं पहुंचे, या आप केवल तभी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं जब हम एंड पे पहुंच जाए, तो आप इस तरीके से कोड लिख सकते हैं EOF FP नॉट इक्वल 0, अगर वो 0 नहीं है मतलब हम फाइल के एंड पे आ गए हैं, तो आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं एंड ऑफ फाइल। और इसी फंक्शन को यहाँ पर दूसरे तरीके से भी यूज किया जा सकता है एंड ऑफ फाइल मैसेज के लिए। आप सीधे लिख सकते हैं इफ EOF फंक्शन FP, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका भी मतलब वही हुआ कि अगर फंक्शन FP इस तरीके से लिखा गया, यहाँ पर आगे नहीं लिखा गया कि 0 के बराबर हो, मतलब अगर ये नॉन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तभी इफ फंक्शन इफ जो है अंदर अपने अंदर कंट्रोल को आने देगा और प्रिंट कराएगा एंड ऑफ फाइल। तो आप अगर एंड ऑफ फाइल को चेक कराना चाहते हैं तो ये कोड दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इफ EOF FP एंड ऑफ फाइल, या फिर इफ EOF FP फाइल पॉइंटर नॉट इक्वल 0, और अगर इज इक्वल 0 है मतलब एंड पे नहीं पहुंचे हैं। इसी तरीके से हम एफ एरर फंक्शन को समझते हैं कि एफ एरर फंक्शन कैसे काम करता है। तो EOF के बाद हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो है एफ एरर, ERROR, एफ एरर। ये फंक्शन ये चेक करता है कहीं हमारे फाइल में रीडिंग प्रोसेस के दौरान कोई एरर तो नहीं आया है। अगर एरर आता है किसी कारण से और फाइल रीड नहीं हो पाती, तब हम चाहते हैं कि कोई मैसेज डिस्प्ले करा पाए, तब हम एफ एरर फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका भी सिंटेक्स बिल्कुल FEOF के जैसे ही है, और यहाँ पर FEOF की जगह हम लिखेंगे अब एफ एरर फंक्शन, और उसके अंदर भी फाइल पॉइंटर यूज किया जाता है। अब दोनों में समानता भी है कि दोनों ही फंक्शन तब तक 0 वैल्यू रिटर्न करते हैं जब तक सक्सेसफुली रीडिंग प्रोसेस हो रही है फाइल पर। अगर फाइल एंड पे पहुंच गया तो EOF फाइल भी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करती है, और उसी तरीके से एफ एरर फंक्शन भी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है जब प्रोग्राम में एरर आता है। तो इस तरीके से इसका भी कोड बिल्कुल उसी तरीके से चेक किया जा सकता है जैसे एंड ऑफ फाइल को हमने यूज़ किया था। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इफ एफ एरर, अंदर में फाइल पॉइंटर जिसके द्वारा हमने फाइल ओपन की है FE इज इक्वल 0, मतलब अगर 0 रिटर्न करना मतलब फाइल में कोई एरर नहीं आया है, फाइल में रीडिंग प्रोसेस अभी कंटिन्यू है। तो हम मैसेज दे सकते हैं रीडिंग,
मतलब यहाँ पर ये मैसेज ये डिस्प्ले करता है कि फाइल सक्सेसफुली या फिर रीड हो रहा है, फाइल की रीडिंग अभी चल रही है। लेकिन अगर फाइल को रीड करते समय ही किसी कारण से बीच में ही कोई एरर आ जाता है, तब हम कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि फाइल में एरर आ गया है, तो हम इस फंक्शन को हमको पता है कि जब प्रोग्राम में एरर आएगा तब ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगी। तो हम बिल्कुल ये फाइल जैसा फंक्शन यूज किया था, बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं कि एफ एरर एफ पी नॉट इक्वल जीरो। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब फाइल में एरर आ रहा है। तो आप मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं एन एरर ऑकर्ड। तो अगर एफ एरर फंक्शन भी कोई नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि फाइल में एरर आ गया है। तो बिल्कुल एंड ऑफ फाइल के जैसे आप इस प्रोसेस को कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, केवल इतने पार्ट के साथ। मतलब अगर इफ एफ एरर एफ पी, मतलब अगर नॉन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तब एन एरर ऑकर्ड, मतलब फाइल पे एरर आ गया है। तो जब आप इस तरीके कोड यूज करते हैं, तो अगर फाइल रीडिंग प्रोसेस चल रही है सही तरीके से, तो आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फाइल पे कोई एरर आता है, तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको एक मैसेज आएगा एन एरर ऑकर्ड। तो इस तरीके से जो दोनों ही फंक्शन में समानता है, बिल्कुल एक ही जैसे काम करते हैं दोनों, और दोनों का यूज हम फाइल को रीडिंग करते समय यूज कर सकते हैं। एफ यू एफ और एफ एरर, ये दोनों ही फंक्शन अगर सक्सेसफुली रीडिंग प्रोसेस चल रहा है फाइल पर, तब ये जीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब आप इफ कंडीशन के साथ पॉइंटर इस फंक्शन द्वारा जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ये कंडीशन लगाते हैं, तो आप मैसेज दे सकते हैं कि फाइल सक्सेसफुली रीड हो रहा है। लेकिन अगर दोनों ही प्रोसेस, मतलब अगर फाइल एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाता है फाइल पॉइंटर, या फिर अगर हमारे फाइल पर कोई एरर आता है, तो फिर ये दोनों ही फंक्शन हमें नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं। असल में क्या होता है, जब फाइल पे जो प्रोसेस होता है, फाइल पे हर एक प्रोसेस को इंडिकेट करने के लिए उसमें फ्लैग्स होते हैं। जैसे अगर फाइल एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया, तो ये फ्लैग जो होता है वो ऑन हो जाता है, सेट हो जाता है। इसी तरीके से अगर फाइल में कोई एरर आया, तो उसमें जो एरर का फ्लैग होता है वो सेट हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू ट्रू होती है उस समय। तो इसको अगर हम इन फंक्शन द्वारा चेक करें, तो जब ये नॉन इंटीजर वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब वो फ्लैग सेट हैं, मतलब उसमें एंड ऑफ फाइल आ चुका है, इसलिए वो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो फ्लैग सेट हो गया है। और अगर एफ एरर नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब वो सेट हो गया है ट्रू पर, तो इसलिए वो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एरर आया है प्रोग्राम में। लेकिन अगर दोनों जीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं, इसका मतलब फ्लैग सेट नहीं हुआ है, ट्रू नहीं है वो, और उससे इसका मतलब यह है कि फाइल सही तरीके से रीड हो पा रही है, क्योंकि जो फ्लैग होता है वो ट्रू और फॉल्स पे चलता है। अगर एंड ऑफ फाइल आ गया तो ट्रू है, नॉन जीरो वैल्यू। अगर एरर आ गया तो ट्रू है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू। जीरो तभी आता है जब ये फ्लैग सेट नहीं होते, मतलब फाइल का एंड नहीं आया है या फाइल में कोई एरर नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों ही फंक्शन जीरो वैल्यू तब तक रिटर्न करते हैं जब तक फाइल सही तरीके से रीड हो रहा है। लेकिन अगर एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाते हैं या फाइल पे कोई एरर आता है, तो दोनों ही फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो इनके इस रिटर्न वैल्यू की सहायता से हम इफ कंडीशन द्वारा चेक कर सकते हैं कि फाइल का एंड आया है या फिर नहीं, या फाइल में कोई एरर आया है या फिर नहीं, और उससे रिलेटेड हम मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, जिसको मैंने वीडियो में आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। आगे और भी आपको इसी अभी फाइल हैंडलिंग में ही अभी आपको और भी फंक्शन हम समझाएंगे, जिसमें फाइल पर हम रेंडमली किसी फाइल पे किसी पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं या फाइल पर रिवाइंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो फंक्शन यूज़ होते हैं आगे के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। आगे के ट्यूटोरियल में एक प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम FEUF और F एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इनका यूज़ प्रोग्राम में होता है।
तब तक के लिए आप हमारी अदर वीडियो के लिए हमारी वेबसाइट easy-for-you.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।